सो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2025 के लिए मोपअप राउंड का जो सीट मैट्रिक्स है, वैकेंट सीट मैट्रिक्स है, वो फाइनली आउट हो चुका है। आज की वीडियो में हम जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है उसको चेकआउट करने वाले हैं। उसी के साथ साथ आपको कैसे अप्लाई करना है उसकी मैं बिल्कुल डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर जो फॉर्म फिलिंग है वो आपको करके दिखाने वाला हूँ। मीन्स अगर आप मोपअप राउंड में अप्लाई करना चाहते हैं तो कहाँ से कैसे और आप अप्लाई कर सकते हो। और मेन चीज बात यह है हमारी प्रेफरेंस लिस्ट, तो किस तरीके से आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो मोपअप राउंड के लिए जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है वो आपको इस तरीके से शो हो जाएगा। सभी कॉलेजेस में मतलब जिस भी कॉलेज में यहाँ पर आपकी सीट्स वैकेंट आती है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको बताई हुई है। जैसे यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपका मतलब आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज आ जाता है, अदिति महाविद्यालय, आत्माराम सनातन धर्मा, मतलब कि सारे कॉलेजेस यहाँ पर लिस्टेड किए गए हैं जो जिन भी कॉलेजेस में यहाँ पर वैकेंट सीट मैट्रिक्स मतलब की वैकेंट सीट्स आ जाती है। अगर मैंने वैसे पूरी वैकेंट जो लिस्ट है ये पूरी चेकआउट कर लिया, अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो यहाँ पर अभी भी ठीक ठाक मतलब कि आप कह सकते हो ऑन अराउंड 7 से 8 हजार अभी भी जो टोटल सीट्स हैं वो वैकेंट आती है। बाकी डिपेंड करेगा आपका आप कौन सा कोर्स यहाँ पर डिमांड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा यहाँ पर मैत्री कॉलेज से, जस्ट सेकंड, हाँ मैत्री कॉलेज से यहाँ पर मैथमेटिक्स ऑनर्स करना चाहता है तो मैथ्स में उसको देखो सिर्फ यहाँ पर 2 सीट्स मिलेगी फ्रॉम दी एससी कैटेगरी। तो किसी किसी कोर्स में सिर्फ कैटेगरी वाइज की सीट्स बची हुई है, किसी कॉलेज में काफी कॉलेज में सिर्फ यूआर की सीट्स बची है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप 26 सीट्स बची हुई है अंडर दी यूआर, और ये आपका कोर्स आ जाता है बीए ऑनर्स हिंदी। जनरली मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जो बीए के कोर्सेज आ जाते हैं वहां पर ही सीट्स मतलब की सबसे ज्यादा वैकेंट्स है और प्रोग्राम में सबसे ज्यादा वैकेंट्स है। और दूसरे नंबर पर जो बीएससी कोर्सेज है उनमें सीट्स वैकेंट है, और जो सबसे कम सीट्स वैकेंट है वो बीकॉम के कोर्सेज में आ जाती है। ऐसी नहीं है बीकॉम में बिल्कुल ही 0 सीट्स वैकेंट है, यस कुछ सीट्स वैकेंट है। तो अगर कोई बच्चा अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहता है एडमिशन लेना है इन दी बीकॉम तो वहां पर वो ट्राई कर सकता है। जैसे मैं बी यहाँ पर आपको बता देता हूँ पीजीडीएवी का भी अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ, यहाँ पर मैं बीकॉम वेयर इज द बीकॉम, बीकॉम शायद पीजीडीवी में बीकॉम की सीट वैकेंट नहीं है तो वहां पर शो नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, मतलब सर्च कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ पर पीडीएफ में जो सर्च करने का ऑप्शन आता है ये पूरी आपको मतलब कि वैकेंट सीट मैट्रिक्स हो जाएगी। एक बार मतलब कि फॉर्म फिल करने से पहले इसको अच्छे से रीड कर लेना। रीड इन द सेंस कि जो कॉलेज आप अगर आपको देखो आप दो चीजें सिलेक्ट कर सकते हो, एक तो कोर्स और एक अपना कॉलेज। तो सबसे पहले तो अपना कोर्स देख लेना, कोर्स सर्च करना। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बीए हिंदी करना है, जस्ट सेकंड में इसको पहले ना डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मतलब कि किस किस तरीके से चीजें रहती हैं। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे मतलब कि बीए की सीट चाहिए, बट मेरे को बीए की जो सीट चाहिए वो इन एक सेकेंड, हाँ मैं यहाँ से सर्च कर लूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे को बीकॉम चाहिए तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बीकॉम, एक बी कॉम, ठीक है। तो मेरे सामने जो बीकॉम की जितनी भी सीट्स है वो आ जाएंगे, तब मेरे को पता चल जाएगा अदिति महाविद्यालय बीकॉम की कितनी सीट्स बची है। अब यहाँ पर देख सकता हूँ सीएच में तो मतलब कि ईस्टर्न माइनॉरिटी में तो हमारा कुछ नहीं है। ईडब्ल्यूएस में आपकी कुछ सीट्स है, यस 3, इसमें 11, इसमें 5, इसमें 2, और सिक में 0, और एसटी में मतलब कि 3 सीट्स आ जाती है। तो मतलब आप अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हो यहाँ पर किसकी कितनी सीट्स आ जाती हैं। और काफी बच्चे मतलब पूछ डाउट भी आ जाते हैं, सीएच का मतलब जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी वाली सीट्स होती है वो, और सिख माइनॉरिटी, तो आपको नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर सारी दिखाई हुई है। तो आप इस तरीके से सर्च करके देख सकते हो कि किस मतलब कि मेरे कोर्सेज में कितनी सीट्स वैकेंट आती हैं। अब फॉर एग्जांपल तो चलो गर्ल्स कॉलेज हो गया, मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करता हूँ किसी दूसरे कॉलेज की। जीसस मैरी हो गया, भी गर्ल्स वाला हो गया, ज्यादातर गर्ल्स में ही सीट्स खाली है कि लक्ष्मी बाई का गर्ल्स वाला हो गया, श्याम प्रसाद मुखर्जी गर्ल्स हो गए, ये भी गर्ल्स हो गया, अदिति महाविद्यालय। तो जनरली आप देख सकते हो कि जो बीकॉम की सीट्स है वो जनरली गर्ल्स के कॉलेज में यहाँ पर वैकेंट है, बॉयज की मतलब की कोएड कॉलेज की ऑलमोस्ट यहाँ पर फिल हो चुकी है। तो इस तरीके से आपका सीट मैट्रिक्स रहेगा। तो सबसे पहले आप सीट मैट्रिक्स को अच्छे से रीड कर लेना, किस कोर्स में किस कॉलेज में कितनी सीट्स आती है। अब बात करते हैं अप्लाई किस तरीके से करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो सेम आपको वही अपने सीएससीएस पोर्टल पर आ जाना है। बाकी देखो जो यहाँ पर मतलब कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे मैंने स्टूडेंट का यहाँ पर मतलब कि जो पोर्टल है उस पर लॉगिन करूंगा तो जो इन्फॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट की वो मैं यहाँ पर हाइड कर दूंगा आपके लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिंक पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर लोगे। बेसिकली मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म और वही पासवर्ड फिल करके आप यहाँ पर लॉगिन कर लोगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल पर आ जाएगा। पोर्टल पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा मोपअप राउंड। तो मोपअप राउंड में दो चीजें हैं, एक तो अपडेट एकेडमिक डिटेल्स, सेकंड आ जाते हैं व्यू प्रेफरेंस। देखो अपडेट एकेडमिक डिटेल्स सिर्फ उन्हीं बच्चों को करना है जिनको अपने क्लास 12 के मार्क्स यहाँ पर कुछ चेंज करना है, वो इस चीज पर क्लिक करना, वरना इस पर क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, बाकी मैं ब्लर कर दूंगा। तो यहाँ पर आपके जो क्लास 12 के मार्क्स है और सारी चीजें वो शो हो जाएंगी, और नीचे आपको ग्रीन कलर में एडिट का ऑप्शन मिलेगा, उससे आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो। फिर आप यहाँ पर बैक आ जाना, बैक आने के बाद आप यहाँ पर व्यू प्रेफरेंसेस पर जैसे ही क्लिक करोगे
तो व्यू प्रेफरेंसेस में आप यहाँ पर देख सकते हो, व्यू प्रेफरेंसेस में आपको सारी प्रेफरेंसेस शो हो जाएगी। जैसे फॉर दिस स्टूडेंट यहाँ पर 726 प्रेफरेंसेस जो है वो अवेलेबल आ जाती है। अब देखो जिन कॉलेज में यहाँ पर सीट वैकेंट ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल काफी कॉलेज में जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स है वहां पर कॉलेज नहीं शो हो रहा है, बट वो आपको यहाँ पर अगर अवेलेबल प्रेफरेंसेस में शो हो रहा है तो आप उसको ऐड कर सकते हो, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी देखो अगर उसमें सीट होगी तो मिल जाएगी, अगर सीट नहीं होगी तो वो वैसे भी नहीं मिलेगी, चाहे आपका कितना भी सीट स्कोर आता है। अब यहाँ पर कौन कौन से कॉलेजेस एंड कौन कौन से कोर्सेज आपको ऐड करने हैं, तो सबसे पहले तो आप अपना जो कोर्स है वो सिलेक्ट कर लेना। कोर्स यहाँ पर अपना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बीए का इको ऑनर्स या फिर बीए का हिंदी ऑनर्स या फिर उर्दू या फिर बीएससी कोई भी कोर्स आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सभी कॉलेज जितने भी मैक्सिमम कॉलेज एंड कोर्स हो सकते हैं प्लीज वो ऐड कर देना। उसी के साथ साथ लास्ट में ऑफ कैंपस के कॉलेजेस एंड जो साउथ कैंपस के एवरेज कॉलेजेस है वो सब यहाँ पर ऐड करके चलना। एंड लास्ट में अगर आप बीकॉम या बीएससी किसी के भी स्टूडेंट हो, बीए के भी स्टूडेंट हो, तो लास्ट में जो बीए प्रोग्राम के कुछ कोर्सेज होते हैं, मतलब कि जिसमें आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, तो आप उनको भी जरूर लास्ट में ऐड कर देना, क्योंकि एक लास्ट चांस है, इसके बाद आपका कोई राउंड नहीं आने वाला, मोपअप राउंड सिर्फ एक राउंड होगा और इसमें जिसमें बच्चे का एडमिशन हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये लास्ट राउंड आता है आपका एडमिशन का, तो ये इसके बाद आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्लोज हो जाएंगे फॉर दी 2025 एंड 26 सेशन। तो ये लास्ट राउंड आता है, तो जितनी ज्यादा प्रेफरेंस हो सकती है उतनी ज्यादा यहाँ पर ऐड कर लेना, ताकि आपको चांसेस प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाए टू गेट दी एडमिशन इन दी दिल्ली यूनिवर्सिटी इन दी यूजी कोर्सेज। तो प्रेफरेंस ऐड करना आपको आता ही है, मतलब किस किस तरीके से ऐड करनी है, वही यहाँ पर ऐड टू टॉप आपको करना है। कोई भी कॉलेज यहाँ पर बॉटम, मतलब कि मैं तो अभी आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को बीए प्रोग्राम अरेबिक इकोनॉमिक्स चाहिए, इसको बॉटम पे ऐड करना है, कोई प्रेफरेंस नंबर पे ऐड करना है, इसको मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे को थर्ड पर ऐड करना है तो मैं थर्ड पर ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस बना सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको प्रीव्यू प्रेफरेंस सिलेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू प्रेफरेंस सिलेक्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास सबमिट का ऑप्शन आएगा और आप अपनी प्रेफरेंस को यहाँ पर सबमिट कर दोगे। तो ये सिंपल सा आपके पास ऑप्शन बेसिकली मोपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाता है। अब देखो यहाँ पर काफी बच्चों का डाउट आता है, काफी बच्चों का ये डाउट आता है कि मतलब कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिन्होंने अब तक या तो सीयूटी एग्जाम ही नहीं दिया या फिर जिन्होंने अभी तक सीएसएस पोर्टल में रजिस्टर ही नहीं किया, वो किस तरीके से रजिस्टर करेंगे। तो आपको यहाँ पर ही वैसे अभी तक अपडेट कर देना चाहिए था, आपको इसी जगह पर मतलब कि एक जो लिंक होता है रजिस्ट्रेशन का वो यहाँ पर शो होगा, क्योंकि आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन तो नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको अगर एक बार लॉगिन करके दिखाता हूँ, मतलब कि लॉगिन कैसे करते हैं, बाकी काफी बच्चों को आइडिया होगा। जैसे अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ तो देखो एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड लिख के लॉगिन करना होता है। बाकी काफी बच्चों ने सीयूटी नहीं दिया या फिर यहाँ पर एग्जाम ही नहीं दिया, उनके पास सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर नहीं है, या फिर यहाँ पर उन्होंने अभी तक मतलब कि जो CSAS पोर्टल में रजिस्टर ही नहीं किया, तो वो उन बच्चों को क्या करना होगा, वो बच्चे अभी थोड़ा सा वेट कर ले, यहीं पर सेम आपको इसी जगह पर एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। लास्ट ईयर का दिखा देता हूँ, लास्ट ईयर का आपको किस तरीके से शो किया गया था, लास्ट ईयर का मैं बता देता हूँ। तो लास्ट ईयर में आप देख सकते हो, ये लास्ट ईयर का आ जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोपअप राउंड, देखो ये हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो पहले तो आपका प्रेस रिलीज किया गया था, उसके बाद वैकेंट सीट मैट्रिक्स आया था और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का जो स्पेशल लिंक है वो आपको एक्टिवेट किया गया था। इस लिंक पर क्लिक करके ही आपको रजिस्टर करना है, वही आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया, सीयूटी एग्जाम नहीं देके या मतलब सीएसएस पोर्टल में रजिस्टर नहीं किया, वो सब बच्चे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मतलब उसके बाद आपका जो सीट एलोकेशन है वो स्टार्ट ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आता है मोपअप राउंड। बाकी कोई डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी देखो आप यहाँ पर वेट करके चलना, क्योंकि आज आपका 4 सितंबर आ जाता है और 7 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, तो जल्दी मत करना। काफी बच्चे मेरे को कह रहे हैं कि मतलब कमेंट बॉक्स में कि मैंने यहाँ पर फॉर्म जल्दी यहाँ पर सबमिट कर दिया, बस मैंने यहाँ पर 10 ही प्रेफरेंसेज ऐड की है, मेरे को नहीं पता था, मैं ज्यादा भी कर सकता हूँ। तो ऐसी गलती ना हो, तो आप अपना फॉर्म पहले अच्छे से समझ लो, पहले सारी वीडियोस देख लो, कोई डाउट हो वो मेरे से क्लियर कर लो। यहाँ पर मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, मेरे से वन टू वन आप बात कर सकते हो। जैसे भी हो सकता है आप डाउट में अपना पहले क्लियर करो, उसके बाद ही अपना फॉर्म फाइनल सबमिट करना, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया चेंज नहीं हो गया और चेंज नहीं होगा और ये आपका लास्ट राउंड आता है, इसके बाद आपका एडमिशन का कोई भी चांस नहीं होगा। तो ये सब कुछ आपका आता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में। बाकी कोई और भी अपडेट आएगा रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन, रिलेटेड टू सीयूटी यूजी 2025, और अब तो ओवर ही हो चुका है। और बाकी जो बच्चे ड्रॉप लेने वाले ले चुके हैं, मतलब लेने की प्लानिंग में है, तो उनके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूँ। काफी हेल्पफुल कंटेंट आपको चैनल पर मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।